बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से मोदी सरकार के एक फैसले को लेकर आपत्ति जताई है। स्वामी ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट को साझा किया है, जिसमें दावा किया गया है कि नामीबिया, जिसने हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को 8 चीते दिए हैं, उसके बदले भारत सरकार से हाथी दांत पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। स्वामी ने कहा है कि अगर खबर ये सही है तो ये भयानक सौदा है और भगवान गणपति के साथ विश्वासघात है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, चलिए आसान भाषा में आपको समझाते हैं। करीब 1 महीने पहले नामीबिया से 8 चीते भारत आए, जिसे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया। अब ये चीते क्वारंटीन में ही है, लेकिन इनको लेकर सरकार पर आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं। दरअसल इन चीतों को लाने के लिए 2 देशों के बीच बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पर काम करने को लेकर सहमति बनी और ये भी बात हुई कि इस मुद्दे पर साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना की मीटिंग में भी अपनी सहमति जाहिर करेंगे। इस मीटिंग में कहीं भी आइवरी यानी हाथी दांत का जिक्र तो नहीं था, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो नामीबिया ने नवंबर में होने वाले साइट्स कन्वेंशन में हाथी दांत के ट्रेड को फिर से लीगल करने के मसले पर भारत का समर्थन मांगा है। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे कई समय से हाथी दांत के ट्रेड को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जल्दी से जान लीजिए कि ये साइट्स है क्या। साइट्स लुप्त होने की कगार पर आई प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखने के लिए बनाया गया एक समझौता है, जिससे भारत 1976 से जुड़ा हुआ है। हाथी दांत के व्यापार को फिर से लीगल करने पर नवंबर में वोटिंग होनी है। भारत हाथी दांत के व्यापार को बैन करने की बात 1980 के दशक से ही कर रहा है, लेकिन अगर वो इस बार नामीबिया का सपोर्ट करता है तो कई विवाद पैदा कर सकता है और इसे चीतों के बदले में नामीबिया के पक्ष में वोट देने के तौर पर भी देखा जाएगा। भारत 30 सालों से हाथी दांत के व्यापार का विरोध कर रहा है। साइट्स की 19वीं कॉन्फ्रेंस नवंबर में पनामा देश में होनी है। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट में दावा किया है कि जब भारत के साइट्स मैनेजमेंट अथॉरिटी के एसपी यादव से पूछा गया कि क्या वो इस बार नामीबिया के पक्ष में हाथी दांत के व्यापार को लीगल करने पर वोट करेगा, तो उन्होंने कहा कि इस मसले पर अभी भी भारत सरकार का पक्ष जानने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर नामीबिया के पर्यावरण मंत्री के पीआरओ रामियो मुयुंडो का कहना है कि नामीबिया और बाकी देशों को अगर आइवरी ट्रेड करने दिया जाता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। हमने इसके लिए भारत से सहयोग मांगा है, ये समझौते के तहत किया जा रहा है। अगर भारत हमारा साथ देगा तो इससे हमारा पक्ष और मजबूत होगा। लेकिन उन्होंने किस समझौते की बात की है, क्योंकि 20 जुलाई 2022 को जब भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नामीबिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नेंटुबो नंदी नदैतवाह के साथ देश में चीते लाने के समझौते पर साइन किए थे, तो यादव ने इसे ऐतिहासिक बताया था, लेकिन दोनों ही देशों ने इस समझौते को सार्वजनिक नहीं किया था। इस समझौते के दौरान मौजूद अधिकारी ये कहते हैं कि चीतों की डील के वक्त हाथी दांत के व्यापार को फिर से लीगल करने की बातचीत शामिल थी। दरअसल नामीबिया और बाकी 3 देश जैसे कि बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे हाथी दांत के व्यापार को इसलिए शुरू करना चाहते हैं क्योंकि वहां हाथियों की जनसंख्या बढ़ने के कारण हाथी दांत का ढेर लग गया है। अगर यहाँ हाथी दांत का व्यापार शुरू हुआ तो ये देश बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, यानी कि राजस्व कमा सकते हैं। हालांकि इसके उलट आइवरी ट्रेड का विरोध करने वालों का पक्ष, जिसमें कि भारत भी शामिल है, कहता है कि इससे हाथियों के अवैध शिकार बढ़ेगा। साल 1999 से 2008 के बीच साइट्स ने आइवरी ट्रेड करने की कुछ देशों को इजाजत दी थी। उस वक्त भी यही देखा गया था कि हाथियों के अवैध शिकार में खूब इजाफा हुआ। आइवरी ट्रेड पूरी दुनिया में साल 1989 से बैन कर दिया गया था, जिसका भारत 30 सालों से समर्थन कर रहा है। वो भी तब जब भारत के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास करीबन 20 से 30 हजार किलो हाथी दांत मौजूद है, जिसकी कीमत $25 करोड़ आंकी जाती है। लेकिन क्या वाकई में चीतों के बदले में हाथी दांत का ट्रेड भारत और नामीबिया के समझौते में शामिल था? ये तो अब कुछ समय बाद यानी कि नवंबर में ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है, पनामा देश में नवंबर में होने वाली साइट्स कॉन्फ्रेंस में क्या भारत को हाथी दांत के व्यापार को लीगल करने को लेकर वोट नामीबिया के पक्ष में डालना चाहिए या विरोध में? हमें जरूर बताइए। और सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ये कहा है कि ये भगवान गणेश का अपमान है, क्या आप भी ये मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।